नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए रेलवे जीके की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। भाग 1 में और हमने 40 बेहतरीन रेलवे के प्रश्नों को कवर किया था रेलवे जीके के, तथा भाग 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट हम रेलवे जीके के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह रेलवे जीके की जो सीरीज है, यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डायरेक्टली हूबहू प्रश्न आपके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज को जो 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, सभी को आपको देख लेना है 2 से 3 बार। सभी प्रश्नों को अपने दिमाग में बैठा लेना है। यहाँ से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में ग्रुप डी की परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जो टॉप रेलवे जीके की सीरीज है, आइए उसके भाग 2 को कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सस्ते वातानुकूलित युक्त ट्रेन, जिसको हम गरीब रथ के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो जो गरीब रथ ट्रेन है इसकी जो शुरुआत है 5 अक्टूबर 2006 को की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसी दिन जो है बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के लिए जो है पहली गरीब रथ जो ट्रेन थी यह रवाना की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो पहली गरीब रथ ट्रेन थी यह बिहार के सहरसा जंक्शन से अमृतसर के लिए चलाई गई थी। तथा इस समय रेल मिनिस्टर कौन थे, तो लालू प्रसाद यादव जो थे इस समय रेलवे मिनिस्टर थे जब गरीब रथ ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो लिवरपूल है यह कहाँ पर अवस्थित है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, लिवरपूल रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसकी लोकेशन पूछी गई है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में अवस्थित है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जिसका नाम है लिवरपूल। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। तो ये डिटेल आपके सामने है। दुनिया का सबसे पुराना मौजूदा रेलवे स्टेशन लिवरपूल रेलवे स्टेशन है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 15 सितंबर 1830 को की गई थी। यह स्टेशन जो है इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है, इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो स्टेशन है इसको 1975 से जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा वर्तमान में इसको जो है संग्रहालय के तौर पर यूज किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो दुनिया का सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम है लिवरपूल, इसकी लोकेशन है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, जिसको हम आईआरसीटीसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आईआरसीटीसी की जो स्थापना है 1999 में हुई थी। ऑप्शन ए आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 27 सितंबर 1999 को की गई थी। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाथ में लालटेन लिए हुए है यह शुभंकर, इसका नाम है भोलू हाथी। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भोलू हाथी है यह भारतीय रेलवे का परमानेंट शुभंकर है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। डिटेल को देख लेते हैं यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे का शुभंकर एक हाथी है जिसका नाम भोलू है। भोलू को जो है ट्रेन मैनेजर या ट्रेन गार्ड के रूप में दिखाया गया है। तो पिक्चर में आपने देखा जो भोलू है इसको ट्रेन मैनेजर या ट्रेन गार्ड के रूप में दिखाया गया है। भोलू को जो है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डिजाइन किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भोलू के हाथ में जो है हरे रंग का लेंस वाला सिग्नल लैंप है होता है। हरा रंग गाड़ी को चलने का इशारा देता है और यात्रियों को सुरक्षित और भयमुक्त यात्रा का आश्वासन देता है। तथा भोलू का जो अनावरण है 16 अप्रैल 2002 को बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर किया गया था। तो सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, इनका नाम था जॉन मथाई। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रेजेंट टाइम में भारत के रेल मंत्री कौन है।
भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कोलकाता में है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला जो रेल बजट है यह कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का जो पहला रेल बजट है यह जॉन मथाई के द्वारा 1947 में पेश किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉन मथाई के द्वारा 1947 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री का नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है ममता बनर्जी। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, लेकिन इसके अलावा ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला रेल मंत्री भी रह चुकी हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ममता बनर्जी। नौवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है? तो रेलवे मैनेजमेंट गुरु हम किसे कहते हैं? लालू प्रसाद यादव को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लालू यादव कब से कब तक रेल मंत्री थे? तो 2004 से लेके 2009 के बीच में लालू यादव जो है रेल मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस रेलवे मंत्री ने रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी जिसका काफ़ी मात्रा में विरोध किया गया था, जिस कारण से लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने रेलवे मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे यार्ड है आपको देखने को मिल जाएगा मुगल सराय में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मुगल सराय। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से यहाँ पे बात हो रही है, तो रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस है और चौथे नंबर पे रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत आता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में रेलवे लाइन की लंबाई के मामले में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पे आता है भारत में रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, मुंबई। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को जो है भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाणे के बीच में, जिस कारण से प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल का जो दिन होता है इसको भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 16 अप्रैल। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस को चलाया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य इस ट्रेन को चलाया गया था और इस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। रेलवे ब्रॉड गेज पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? तो 3 प्रकार की भारत में रेलवे लाइन होती हैं। कौन कौन सी? एक बड़ी लाइन होती है जिसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं, ब्रॉड गेज को हम बड़ी लाइन कहते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरी होती है मीटर गेज, दूसरी क्या होती है? तो दूसरी होती है मीटर गेज और तीसरी क्या होती है? नैरो गेज। तो 3 प्रकार की जो है रेलवे पटरियाँ होती हैं,
एक रेलवे ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन, दूसरी मीटर गेज और तीसरी जो है नैरो गेज। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो बड़ी लाइन होती है, जो ब्रॉड गेज होता है, इसकी पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है पटरियों की चौड़ाई ब्रॉड गेज की यानी कि बड़ी लाइन की। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.676 मीटर। वहीं जो मीटर गेज होता है, इसके पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो मीटर गेज के मध्य पटरियों की जो चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। इसके अलावा नैरो गेज के मध्य जो पटरियाँ होती हैं, मतलब नैरो गेज प्रकार की जो लाइन होती है, इसके पटरियों की जो चौड़ाई होती है उसको भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे नैरो गेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नैरो गेज का क्या हो जाएगा? 0.762 से लेके 0.610 मीटर के मध्य जो है नैरो गेज पटरियों की चौड़ाई होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन आपको याद रखना है उत्तर रेलवे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। तो ऑप्शन आप बी याद रखिएगा। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। वहीं जो मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जिसको हम CST के नाम से जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई में है, यहीं पर जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई के चर्च गेट में। तो मुंबई का जो चर्च गेट है, यहीं पे जो है पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो सीमांत रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सीमांत रेलवे के मुख्यालय के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे सीमांत रेलवे मतलब उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की बात हो रही है। तो उत्तर पूर्वी जो सीमांत रेलवे है, इसका मुख्यालय गुवाहाटी के मालेगांव में है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है, रेलवे जोन सॉरी कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो गुवाहाटी, मालेगांव के गुवाहाटी में, गुवाहाटी के मालेगांव में यह रेलवे जोन पड़ता है, जिसका नाम है उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। और यह जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, और यह जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का अब नया नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिंतामणि द्वारकादास देशमुख स्टेशन कहाँ पर है? तो चिंतामणि द्वारकादास देशमुख रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा कहाँ पर? तो मुंबई में मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन को जल्द ही चिंतामणि देशमुख रेलवे स्टेशन कहा जाएगा, जिसका नाम जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है, अब इसका नया नाम होगा टंट्याभिल रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा क्या? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
28 अक्टूबर 2014 को पूर्व रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा का उद्घाटन किया था। वाईफाई के जरिए यात्रियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन हो गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के बड़ोदरा में आपको मिलेगा रेलवे स्टाफ कॉलेज, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात के बड़ोदरा में। तो इस प्रकार से जो टॉप रेलवे जीके की सीरीज है उसका भाग 2 है, उसमें हमने 30 और प्रश्नों को कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपकी ग्रुप डी की परीक्षा है तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।